हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ आ रहा है और काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और इस कंपनी का नाम होने वाला है इंडिजिन लिमिटेड का ये आईपीओ। अब अगर हम स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो कैसी जाती है सब्सक्रिप्शन, कैसी रहती है डिमांड, क्या चल रहा है इसका जीएमपी, कैसा रहता है मार्केट का मूवमेंट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंडीशन, मैं इस आईपीओ को इजी अप्लाई करने वाला हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में। ये मेरा इसमें ऑलमोस्ट डिसीजन होने वाला है, बट फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसा डिसीजन क्यों होने वाला है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल डिस्कशन वीडियो में पता लग जाएगा। बट एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो, एसटीपी में हो, एसडब्ल्यूपी में हो, बूस्टर एसटीपी में हो, या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो 1998 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफ साइंस इंडस्ट्री, जिनमें ये असिस्ट करते हैं ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिक ट्रायल, रेगुलेटरी सबमिशन, फार्माकोविजिलेंस, कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट। और उसी के साथ साथ कंपनी की जो भी सर्विसेज होने वाली है वो मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुई है, जिनमें से पहला जाता है एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशन, सेकंड ओमनी चैनल एक्टिवेशन, थर्ड एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन, फोर्थ एंटरप्राइज क्लिनिक सॉल्यूशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन शॉर्ट अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो एक काफी अच्छा काम होने वाला है, जिनमें जो भी दवाइयां वगैरह बनानी होती है, या क्लिनिक से जितने भी ट्रायल्स वगैरह होते हैं, या फिर कंपनीज को थोड़ी बहुत रेगुलेटरी रिलेटेड सर्विसेज चाहिए होती हैं, और कंप्लेंट्स वगैरह या फिर सेल्स मार्केटिंग के रिलेटेड पूरी की पूरी सपोर्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है मेडिकल कंपनीज को। और मेन बात कि कंपनी का जो ये बिजनेस होने वाला है यूनिक बिजनेस होने वाला है, और अच्छी खासी मोनोपोली कंपनी की होने वाली है, और 98% ये रेवेन्यू जनरेट करती है अपने इस मोनोपोली बिजनेस से। तो काम वाइज ये कंपनी हमारे लिए बेस्ट होने वाली है। और अगर मोनोपोली है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी पीयर कंपटीटर्स नहीं होगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी के 65 क्लाइंट्स एक्टिवली होने वाले हैं जो इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। और एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी के पास 5181 पीपल्स एम्प्लॉयमेंट में होने वाले वर्ल्ड वाइड, जिनमें से इंडिया में 4461, 530 इन नॉर्थ अमेरिका, 105 इन यूरोप, 73 इन चाइना एंड 12 इन अदर रीजन। मतलब कि ये कंपनी इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी अपने बिजनेस को अच्छा खासा फैला चुकी है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 6 मई को, क्लोज होगा 8 मई को, अलॉटमेंट होगी 9 मई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 10 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 10 मई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 13 मई की। फेस वैल्यू रहेगी 2 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ 452 रुपीज ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो वहां पर हमें कट ऑफ प्राइस या अपर प्राइस ऑफ प्राइस बैंड ही अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 452 रुपीज। लोड साइज होने वाला है 33 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 1841.76 करोड़ का, जहां पर फ्रेश इशू रहेगा 760 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 1081.76 करोड़ का रहेगा ओएफएस, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, काफी बड़ा पोर्शन ओएफएस में होने वाला है। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज पर शेयर का। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और एचएनआई में 15% का होने वाला है। उसी के साथ लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 33 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,960 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,824 रुपीज की। बिग एचएनआई में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,14,288 रुपीज की। उसी के साथ साथ अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो बीसीपी टॉप को
7th PTE लिमिटेड कंपनी की प्रमोटर होने वाली है और प्री इशू होल्डिंग थी कंपनी की 30.71% की, मतलब कि कंपनी के पास मेजोरिटी नहीं है, जो इस कंपनी का मुझे सबसे बड़ा मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वहां पर 2021 में थे टोटल एसेट 596 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुके थे 2518 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 996 करोड़ का, 2022 में 1690 करोड़ का, 2023 में 2364 करोड़ का और पहले 9th मंथ में 1969 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 149 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2022 में 162 करोड़ का, 2023 में 266 करोड़ का और पहले 9th मंथ ऑफ 2024 में 241.9 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 1327 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1282 करोड़ का, टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास ऑलमोस्ट 400 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कोई भी इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, सेकंड इनको फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए, एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। कंपनी को अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाले 10,814 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 की जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.23% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.55 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.62% का काफी अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 11.96 की, पोस्ट आईपीओ 13.48 की, ठीक ठाक बोल सकते हैं। पीई की बात करते हैं 37.78 का प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 33.53 का। ओवरऑल में फंडामेंटली बात करते तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। कंपनी की अगर हम जीएमटी की बात करते तो 44% का देखने को मिल रहा है। पीयर कंपटीटर्स में हमारे पास जहां पर कोई भी कंपनी नहीं होने वाली है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट अगर हम कंपनी के काम को लेकर चलते हैं तो वहां पर हमारे लिए कंपनी ने एक अच्छा स्कोप छोड़ा है अगर हम काम वाइज देखते हैं। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव ही स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला है एक्शन और क्या ये पैसा डबल कर सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।